मैं पिछली क्लास में साधारण रेखाओं के विषय में बताया था, पर मैं आज उन रेखाओं को और अधिक संतुलित करके इसका विस्तार बताऊंगा। विस्तार से पहले मैं चाहता हूं कि आपको सामग्रियों के विषय में चित्र बनाते समय कि इन चित्रों को में किन किन टूल्स सामान की ज़रूरत होती है। पहले हमें एक अच्छा पॉइंटेड ब्रश खरीदना है, इस तरह का ब्रश जिसका पॉइंट, इस तरह का ब्रश जिसका पॉइंट 0 हो। एकदम इसे हाथ ब्रश लेते खरीदते समय हमें थोड़ी सी हाथ में पानी लेना है और पानी में इस ब्रश को इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद हमें इस तरह से झाड़ेंगे, इसको करेंगे तो इसका जो पॉइंट है बिल्कुल 0 होना चाहिए। ऐसे ब्रश में ऐसा ब्रश हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 नंबर और 0 नंबर ब्रश हमें अभ्यास करना है। उक्त अभ्यास के आधार पर हम रेखाओं का विस्तार मैं इस ब्रश से करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार आपको ब्रश से रेखाओं का अंकन करना है। इसलिए ये मैं बताया था A to B लाइन खींचना। ब्रश को हमें 90 डिग्री पर इस तरह से रखना है और इसे मोटा लाइन खींचते 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 अर्थात हमें मोटे लाइन से शुरू करना है और धीरे धीरे पतली रेखाओं पर अंकन करना है। इससे हमें क्या होता है कि हम इन उंगलियों का कमांड जो देते हैं उसमें हमें कोमलता, रेखाओं की कोमलताओं को हम उद्धृत करते हैं। उसी तरह से हम A to B इस तरह की रेखाओं का हमें निरंतर गहन अभ्यास करना है। जब आपकी उंगलियां बिल्कुल कोमल हो जाएंगी तब आपके द्वारा खींचे गए रेखा में एक विशेष प्रकार का विस्तार देखने को मिलता है। उसी तरह से हमने कल बताया था पतला, मोटा, पतला, मोटा। उसी तरह से अब ब्रश अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ब्रश का जो पॉइंट है वो फैल जाने से रेखाओं में वह अब ये था A to B और B to A। उसके बाद हमें ऊपर से लाइन खींचना है और धीरे धीरे
पतला करना है। ये मोटा फिर धीरे धीरे पतला। उसी प्रकार हमें उसी तरह से अब हम जब इस तरह के रेखाओं का जब हम गहन अध्ययन कर लेंगे, बार बार अध्ययन कर लेंगे, तो हमें इस तरह की रेखाओं से चित्रण करने की यहाँ हम जिस प्रकार वहाँ पर रेखाओं को खींचते हुए हमने बताया था, दिखाया था, वैसे ही आपको निरंतर अभ्यास करना है। बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब इस तरह से बार बार करने के बाद उंगलियों पर हमें विशेष नियंत्रण आ जाएगा। आँख से हमें बड़ा छोटा बनाना है, इसका आभास हो जाएगा। इस तरह से हम बराबर करने के बाद हमें पूरी तरह से रेखाओं का अभ्यास करने पर हम उसको अपने मन के अनुकूल रेखाएं खींच सकते हैं, बना सकते हैं। उससे जो भी हम चित्र बनाएंगे उसका हम विस्तार कर सकते हैं।